पैरेन्काइमा में चेंजेज मान सकते हैं, उसमें एक तरीके से रिज्ड कठोरता मान सकते हैं, सेकेंडरी डेवलपमेंट्स मान सकते हैं। तो ये सारे की सारी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। या अगर अपन किसी सॉफ्ट प्लांट्स की भी बात करते हैं या लताओं की भी बात करते हैं, क्लाइंबर्स की भी, ठीक है, क्रीपर्स की या क्लाइंबर्स की भी, तो उन सब के अंदर भी जो स्टेम है मेन, वो इतना रिस्पॉन्स नहीं करता जितना कि एपिकल जो टिश्यूज़ होते हैं और जो लीव्स होती हैं वो ज़्यादा लाइट के प्रति रिस्पॉन्स दर्शाती हैं। तो उनको हम ऑर्थोट्रॉपिज्म में अंदर एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। ऑर्थोट्रॉपिज्म कर दीजिए, या जैसे आप फोटोन के रूप में ले रहे हैं तो ऑर्थोफोटोट्रॉपिज्म कर सकते हैं। वहीं अगर अपन ग्रेविटी की बात करें तो उनको हम कह देते हैं ऑर्थोजियोट्रॉपिक। ऑर्थोफोटोट्रॉपिक। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स में अगर अपन यहाँ पे कहें तो कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल डाइफोटोट्रॉपिज्म, इसके लिए कह सकते हैं कि अंगों की जो गति है वो प्रकाश स्रोत के समकोण पर व्यवस्थित होती है, ठीक है, दैट इज डायाफोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, डायाफोटोट्रॉपिज्म। इसमें हम कह सकते हैं कि प्लांट ऑर्गन्स लाइट के एंटी पैरेलल, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अगर कोई चीज किसी रेज की लाइन में बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना रही है तो सीधी सी बात है ज्यादा मात्रा में टकराएगी, क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा उसके सामने आने की कोशिश करती है ताकि ब्रॉड क्षेत्रफल वो दे सके एरिया, और ज्यादा से ज्यादा फोटोन्स को क्या कर सके, उसके संपर्क में आके अवशोषित कर सके, तो ज्यादा उसके संपर्क में आए। तो इस प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डायाफोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक। और इसके लिए हिंदी में बोले तो शुद्ध प्रकाश अनुवर्तन, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं लीफ या लीव्स। ठीक है, तो लीव्स के लिए अगर हम बात करें तो सही मायने में तो पादप में प्रकाश के फोटोन्स को ग्रहण करना है ही लीव्स के द्वारा। और लीव्स की भी हम बात करें तो पैलिसेड टिश्यू एंड मेसोफिल सेल्स में उपस्थित क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल के अंदर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में क्वांटासोम्स इसको अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल किसका हो गया, लीव्स का। कुछ जैसे अगर अपन बात करें हेलोफाइट्स हैं या कुछ जीरोफाइट्स हैं या हाइड्रोफाइट्स हैं, उसमें लीव्स थोड़ी अवशेष हो जाती हैं, तो उनके तने भी जो हैं उनकी कॉर्टिकल सेल्स, मतलब एपिडर्मल के नीचे हाइपोडर्मल एंड कॉर्टिकल सेल्स क्लोरोफिल युक्त होती है, तो वो भी सेम इसी प्रकार का रिस्पॉन्स जो है दर्शाते हैं। यही एक और ले लेते हैं, दैट इज प्लेजियोफोटोट्रॉपिज्म। और इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश की गति के अलावा, मतलब एक तरीके से प्लेजियोफोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। प्लेजियो का मतलब यहां पे हम एक तरीके से इसको त्रियक बोल सकते हैं, ठीक है। त्रियक का मतलब अगर अपन बात करें तो पादप है, ये रहा पादप, और ये इसकी है लीव्स, और ये डायरेक्ट इस पे सनलाइट आ रही है। एक इसी रिस्पॉन्स में ये क्या होती है, मुरझाकर लटक जाती है। तो ऐसे में पादप वो जो रेज हैं वो इसके क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो पत्तियों के एक तो रेज सामने टकराए तो पूरी तरीके से लेगी, क्लियर है, और एक पत्ती भी कैसी हो जाए, उसी के जैसी हो जाए, तो ऐसे में रेज उससे संपर्क किए बिना ही निकल जाएंगी, बहुत कम मात्रा में उसके संपर्क में आएंगी, जिसकी वजह से प्रकाशानुवर्तन जो है उसको क्या एक अडेप्टेशन के टाइप है कि ज़्यादा टाइप में लाइट जो है उसके ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो ये कह सकती हैं कि ऑर्गन्स लाइट के एंटी पैरेलल हो जाते हैं, और यहाँ पे लाइट डायरेक्शन के 0 से 180 डिग्री पे घुमा दीजिए उनको, लाइट डायरेक्शन के पैरेलल। लाइट डायरेक्शन के क्या हो जाते हैं,
पैरेलल व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे उनके संपर्क में लाइट बहुत कम आ पाती है और लाइट जो है वो थ्रू उनमें से निकल जाती है। तो दीज आर प्लेजियोफोटोट्रॉपिज्म। इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, त्रियक टाइप में। एक हम बाद में पढ़ेंगे, इसी लाइट के संबंध में है, लेकिन हल्का सा मैं इसी के साथ पढ़ रहे हैं इसलिए बता देता हूं। हीलियो फोटो या हीलियोट्रॉपिज्म। हीलियोट्रॉपिज्म की हम बात करें तो मैं अभी आपको अनुवर्तन में समझा चुका हूं, यही हम हल्का सा इसको अगर समझने की कोशिश करें तो इसको कह सकते हैं ट्रैकिंग टुवर्ड्स सन। ये पादप जो है ये लाइट का पीछा करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, बिल्कुल जैसे कि सैटेलाइट या अगर अपन बात करें जो बड़ी छतरियां नहीं होती जो ट्रैक करती हैं वेव्स को सन के साथ में, या कि जैसे खगोल विज्ञान के अंदर अगर अपन बात करें तो किसी स्टार को या किसी ग्रह का पीछा करती है उसका, या उसको ट्रैक करती हैं, तो सेम उसकी टाइप में ये उन डिग्रीज पे क्या होती हैं, रोटेट होती रहती हैं सन के साथ, जैसे कि ईस्ट टू वेस्ट। तो सेम वो कि वो ट्रैकिंग जो है इन पादपों के द्वारा दर्शाया जाता है, इसको हम कहते हैं हीलियो। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे तो कई सारे हैं, जिसमें एक सूरजमुखी सभी की नोन है। तो हेलियंथस की अगर अपन बात करें तो हेलियंथस के फ्लोर जो हैं वो ट्रैकिंग हीलियोट्रॉपिज्म को दर्शाते हैं। वहीं एक एग्जांपल अगर अपन दें यहाँ पे पिनुलेरिया का भी दे सकते हैं। एक ये जो हमारे यहाँ जंगली उगता एक तरीके से एस्ट्रेसी का मेंबर है, जंगली सूरजमुखी के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसकी फ्लॉर्स नहीं, उसकी लीव्स जो हैं वो सन को क्या करती हैं, ट्रैक करती हैं। तो ये सारे के सारे टर्म्स है किसके अंदर, फोटोट्रॉपिज्म के अंदर। तो दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ऑर्थोफोटोट्रॉपिज्म, डायाफोटोट्रॉपिज्म, प्लेजियोफोटोट्रॉपिज्म एंड हीलियोफोटोट्रॉपिज्म। अब ऑर्गन्स की हमने बात कर ली, शूट अपेक्स काम कर रहा है, रूट काम नहीं कर रही, ट्रंक काम नहीं कर रहा, लीव्स काम कर रही हैं, लीव्स काम कर रही हैं, फ्लावर एंड लीव्स काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ों में एक्चुअली में बेसिक यूनिट है क्या जो इन फोटोन्स को सेंस करता है और ऑर्गन्स को रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो बात करते हैं वो एक पिगमेंट की कर सकते हैं, दैट इज फोटोसिंथेटिक स्टिमुलाई या एक्टिव पिगमेंट्स के रूप में यहाँ पे परिलक्षित किया गया है। और आज की अत्यधिक आधुनिक अभिधारणा और जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनके बेसिक आज हम इन सारी चीज़ों को डिटेल्ड में मालूम कर चुके हैं कि हाँ जो रिसेप्टर्स हैं या जो स्टिमुलाइज हैं वो विशेष प्रकार के पिगमेंट्स हैं जो कि प्लांट सेल्स के अंदर पाए जा रहे हैं। एपिकल सेल्स में, या अगर अपन कुछ तरुण लीव्स की बात करें तो लीव्स में, कुछ फ्लोर्स के अंदर, कुछ फ्लोर पिटियोल्स के अंदर इनकी उपस्थिति देखी गई है। वहीं अगर अपन सीडलिंग्स की बात करें तो सीडलिंग में भी काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि सीडलिंग के अंदर उसके हाइपोकोटाइल हो गया, ठीक है, प्यूम्यूल को कवर करने वाला एक तरीके से क्या बोलते हैं, कोटाइल के रूप में हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा उसके जो फॉलिएज लीव्स हैं, जो लीफ प्रिमोडियाज हैं, उनके लिए हम वहाँ पे कह सकते हैं। उसके अलावा अगर रूट्स की डेवलपमेंट की बात करें तो रूट्स का जो रूट कैप है उसकी बात कर सकते हैं। शूट में अगर अपन शूट एपिक्स की बात करें, एपिकल, तो उसमें ये इस प्रकार के स्टिमुलाइज जो हैं वो पाए जाते हैं। तो हम अगर बेसिक यहाँ पे एक सिंपल, ज़्यादा बड़ा डिटेल में नहीं दे रहे, केवल इतना सा, दीज आर फोटो सेंसिटिव या रिसेप्टर पिगमेंट्स। तो सर्च के अकॉर्डिंग ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, ये एक तरीके से संवेदी वर्णकों के रूप में आता है। और इसमें जो सबसे बेस्ट नाम आता है वो है बीटा कैरोटीन, ठीक है। और वहीं अगर अपन एक जैंथोफिल की बात करें तो जैंथोफिल के लिए भी हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं सिंपल एक, दैट इज राइबोफ्लेविनिन, जो कि बाद में फ्लेविनिन के रूप में हम यहाँ पे बात करेंगे।
पीले वर्णक, येलो पिगमेंट्स, जो कि इस संवेदन को ज़्यादा क्या करते हैं या रिस्पॉन्स को सुग्राही बनाते हैं। ठीक है, और बीटा कैरोटीन से ज़्यादा फोटो रिसेप्टर। शूट्स की अगर अपन बात करें और रूट्स में लगभग 1.5 mm नीचे, तो अगर अपन शूट्स की बात कर रहे हैं तो लगभग 1 या 1.5 mm जो है एरिया एपेक्स का, उसके नीचे ये रीजन पाया जाता है। वहीं अगर अपन रूट्स की बात करें तो रूट्स के अंदर ये ऊपर की तरफ, क्योंकि रूट्स में सबसे अग्रभाग कौन सा हो गया, रूट कैप, और रूट कैप के अंदर ही इसके अंदर इस चीज़ मिलती है जिसमें वहाँ की सेल्स को एक तरीके से हम क्या नाम दे देते हैं, कॉल्यूमेलल सेल्स के रूप में भी वहाँ पे हम जानते हैं, जिनके अंदर वो एक तरीके से कैल्शियम एंड फॉस्फेट, या अगर हम बात करें तो कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स का कॉम्बिनेशन जो है वहाँ पे पाया जा रहा है। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, और क्रियाविधि में सिंपल 4 स्टेप्स में हम इसको बांटते हैं। स्टेप फर्स्ट, और ये क्रियाविधि हम फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हीलियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म हर किसी के अंदर इसको लेंगे। तो सबसे पहले उन फोटोन्स, उन क्या बोलते हैं, रिसेप्टर सेल्स या पिगमेंट्स, जो भी इस उद्दीपनों को सेंस करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसकी बात करते हैं। तो पहला जो हमारे यहाँ पे घटनाक्रम होगा, दैट इज परसिपिटेशन। ठीक है, परसीव करना, परसीव के लिए हम कह सकते हैं इसको अवगमित, या किसी उद्दीपन को क्या करना, रिस्पॉन्स करना। फिर ही तो उसके बाद उसकी अनुक्रिया होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं एक तरीके से लाइट की हम बात कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स टू फिजिकल स्टिमुलाई टू लाइट। लाइट एक फिजिकल स्टिमुलाई है, तो वहां अगर अपन बात करें तो वो जो फिजिकल स्टिमुलाई है लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करना, सबसे पहले उसको टेक करना किसी पादप के द्वारा। पादप की हर जो अंग है वो थोड़ी ना किसी फोटोन्स या लाइट के प्रति रिस्पॉन्स दिखाएगा। पर्टिकुलर कोई सेल्स हैं जो इसको क्या करती हैं, रिस्पॉन्स दिखाती हैं। जैसे ग्रेविटी के लिए अगर हम बात करें तो स्टेलिथ सेल्स की हम बात करते हैं, कॉल्यूमेला की हम बात करते हैं, उसी तरीके से। तो ये कहाँ बताया हमने, शूट अपेक्स और लीव्स के अंदर। ठीक है, तो लीव्स अपेक्स और शूट अपेक्स से लगभग 1 से 1.5 mm नीचे। स्टेप सेकंड की अगर अपन यहाँ बात करें तो स्टेप सेकंड हमारे आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया सूचना, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया रूपांतरण। हम भी किसी सूचना को दूसरे तक देते हैं तो हमारे पास भी उस सूचना का कुछ ना कुछ तो रूपांतरण मोड होगा। जैसे हम आवाज़ लगा के दे सकते हैं, चीख के दे सकते हैं, इशारों में दे सकते हैं, या किसी और ध्वनि के रूप में उसको दे सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सूचना है उसको प्रेषित करना ताकि आप उसे चेंज कर सके, क्योंकि सूचना हर वक्त नहीं होती है, सूचना उसी वक्त तैयार की जाती है ताकि उसे प्रेषित किया जा सके। और सूचना जो है अलग अलग, तो यहाँ पे सूचना जो है वो यहाँ पे किसी हार्मोन के रूप में, किसी स्टिमुलेटिंग एक तरीके से पदार्थ के रूप में, किसी उपापचयी चेंजेस के रूप में, उपापचयी पदार्थ के रूप में, या किसी एनर्जी स्रोत के रूप में यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रेषण या उसका चेंजेस किया जाता है। जब सूचना हमको मतलब चेंज हो चुकी है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं कि सूचना निहित किस में है, डीएनए में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी के भी है डीएनए में, सबको पता है। लेकिन जब हमें उस सूचना को प्रेषित करना है तो सबसे पहले रिस्पॉन्स आएगा टू द डीएनए, ठीक है, कि हमें सूचना चाहिए, हमें पर्टिकुलर प्रोटीन या हार्मोन की आवश्यकता है, उसकी इसको रिस्पॉन्स करके, और डीएनए जो है अब डीएनए से उस सूचना को चेंज करेगा। तो डीएनए जो है खुद कभी भी सूचना को नहीं बनाता है, डीएनए केवल उस सूचना को एक मैसेज के रूप में निकालेगा एंड कोड एमआरएनए, क्लियर है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये एमआरएनए का कोडिंग होगा बाय ट्रांसलेशन, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड दैट इज ट्रांसलेशन, और ये ट्रांसलेशन जो है वो है प्रोटीन्स के रूप में। अब ये प्रोटीन का बनना ही सब कुछ नहीं है, प्रोटीन का बनना ही सब कुछ नहीं है। अब प्रोटीन की प्रोसेसिंग होगी, देन शॉर्टिंग होगी, शॉर्टिंग का मतलब जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ इसको पहुँचाया जाएगा, और जब ये वहाँ पहुँचेगा तब अपने कार्य को संपादित करेगा और संपूर्ण क्रिया जो है वो कंप्लीट होगी। तो सेम उसी तरीके का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म यहाँ पे आ रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड हो ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। स्टेप थर्ड की हम बात करें तो ये जो सूचना है इंफॉर्मेशन, इसका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब स्थानांतरण, सूचना का स्थानांतरण। अब सूचना स्थानांतरित होगी उन ऑर्गन्स तक जहां पे इसको चेंज होना है। जैसे आपसे एक सिंपल वे में एग्जांपल के रूप में हम कहें तो ये मेन ब्रांच हो गई, ये पिटियोल से ये लीफ जुड़ी हुई है और ये सेंस कर रही है। तो सेंस एक्चुअली में पिटियोल नहीं कर रहा है, सेंस एक्चुअली में लीव्स कर रहे हैं, जो कि क्योंकि एक क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है, इसका नहीं। लेकिन ये स्ट्यूबल्स यहाँ आएंगे और आके इसकी जो नोडल सेल्स है, मतलब यहाँ जहाँ से पिटियोल लगा हुआ है अपने रैकेस से, वहाँ से यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से स्फीति दाब की कमी, और स्फीति दाब की कमी होने से सेल्स के सल्ट होने से ये लीफ जो है वो क्या हो जाएगी, मुरझाकर एक तरीके से नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें, दैट इज ट्रांसमिशन। स्टेप 4 इज रिएक्शन, जिसको हम कह सकते हैं क्रिया की अनुक्रिया। ठीक है, और क्रिया की अनुक्रिया में हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स में डिफरेंस ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ है उसमें क्या कर देना, डिफरेंस। तो डिफरेंस करते थे ही अपने आप क्या हो गया, टू टर्न या चेंजेज, और वो चेंजेज ही हमारे यहाँ पे एक तरीके से अनुवर्तन के रूप में आ रहे थे। ये चेंजेज ही तो हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे, लीफ इरेक्ट थी, स्फीति कोशिकाएं थी, लेकिन अब कैसी हो गई, फ्लैसिड। फ्लैसिड होते ही सेल्स जो है वो क्या हो गई, नीचे की तरफ लटक गई, और जो ही यहाँ पे दूसरी अनुक्रिया होगी ये वापस क्या हो जाएगी, इरेक्ट। तो ये दोनों की दोनों घटनाएं। या दूसरे क्रम में जो कि वेंट ने समझाया जई के प्रांकुरचोल में, हम उसी प्रोसेस या मैकेनिज्म पे आ रहे हैं। हमने एक डिब्बे के अंदर प्लांट को बंद किया अंधकार में, और उसमें एक खिड़की ओपन करके हमने लाइट
आर्टिफिशियल या सनलाइट को उसमें प्रेक्षित किया, तो प्रेक्षण के फलस्वरूप वो वक्र हो गई है, ये रही। क्लियर है? तो वक्रण को एक दूसरे अभी एग्जाम्पल से हम समझे कि ये कोई सर्कल है और ये उसके अंदर कॉन्सेंट्रिक रिंग है और ये उसका है केंद्र। ठीक है, इस केंद्र के ऊपर या एक एक्सिस के ऊपर हम एक घूर्णन गति दर्शा रहे हैं, एक धागे से पत्थर बंधा हुआ है और वो रोटेट हो रहा है। तो ऐसे में आप मूवमेंट देखिए पर सेकंड इस पोजीशन पे, जो कि दोनों के लिए 0 डिग्री मान लेते हैं, इसके ऊपर यहाँ दोनों की पोजीशन अब स्थिर है और गतिशील अवस्था में ये केवल दूरी तय कर रहा है इतनी, लेकिन यहाँ इसकी दूरी तय हो गई इतनी। तो आप देख सकते हैं दोनों की डिस्टेंस दैट इज d1 एंड दैट इज d2। इकाई समय में समय सेम, लेकिन डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में इसने डिस्टेंस दूरी तय करी है कम और इसने डिस्टेंस तय करी है ज़्यादा सेम समय में। तो इसका मतलब इसकी गति तेज है और इसकी गति क्या है, धीमी। और ज़्यादा अगर हम ले तो दोनों का टाइमिंग सेम है, लेकिन दोनों की स्पीड में चेंजेस आ जाएगा, क्योंकि अगर सेम स्पीड से ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होता। तो इसने तो क्वार्टर हाफ ही चेंज किया, जबकि इसने कितनी दूरी तय कर ली थी, हाफ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चेंजेज है। तो ये डिसऑर्डर, तो ऐसे में अगर आप देखें तो ये एक लेयर है, ये एक लेयर, क्योंकि ये हॉरिजेंटल नहीं इसलिए लोअर साइड या अपर साइड हम नहीं दिखा सकते, ये इरेक्ट है। तो सन की डायरेक्शन में जिधर लाइट पड़ रही है वहाँ की सेल्स की ग्रोथ क्या हो रही है, लो, जबकि उसकी अगेंस्ट दूसरी तरफ की जो लाइट है, क्योंकि हमने चारों तरफ से लाइट नहीं दी, एक दिशा दी है, तो ऐसे में यहाँ क्या हो रही है, बाकी की डायरेक्शंस में ग्रोथ जो है वो क्या होगी, इंक्रीज। और इस इंक्रीमेंट की वजह से तो हम यही तो कह रहे हैं कि डिफरेंस इन ग्रोथ, तो इस ग्रोथ का डिफरेंस ही स्टिम्युलाई या ट्रॉपिज्म कहलाता है। तो इसकी वजह से ये सूरज की तरफ मुड़ गया। अगर ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता तो इस एरिया में ज़्यादा ग्रोथ होती और ये इधर की तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता। क्लियर है? तो ये जो वक्रण हमको दिखा एक मूवमेंट फिजिकली, वो मूवमेंट किसकी वजह से हुई, उसकी दोनों सरफेस के अंदर होने वाले ग्रोथ डिस्टर्ब से या ग्रोथ डिफरेंस से, जो क्या बोलते हैं विभेदन हुआ है, चेंजेज आया है, उस वैरायटी की वजह से ही इसके अंदर वक्रण दिखाई दिया और ये सूरज की तरफ घूम गया। तो यहाँ पे 3 घटनाएं हुई हैं। जो ही यहाँ पे ये इरेक्ट था, जो ही सनलाइट इसको मिली तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे सेल्स या कुछ पिगमेंट्स थे जिन्होंने इस लाइट को क्या किया, रिस्पॉन्ड। तो सबसे पहले ना टॉप ने रिस्पॉन्ड किया ना ही मिडिल ने, केवल इस एरिया ने रिस्पॉन्ड किया, दैट इज़ क्या बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, और या परसाइव करना। उसके बाद हम बात कर सकते हैं दीज आर द रिस्पॉन्स ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई टू लाइट, टू ग्रेविटी, टू टच, ठीक है, टू वाटर, टू केमिकल, जो भी चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही है। सेकंड, फिर वहाँ पे उसने कुछ चेंजेस किया है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फलस्वरूप या तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रोका है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से वहाँ कोई प्रोडक्ट बना है जिसको हम बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब उस इंफॉर्मेशन को भेजना है तो लेटर लिखने के बाद दैट इज ट्रांसमिशन, लेटर लिख दिया गया और उसको भेज दिया गया। लेटर वहाँ पहुँचा है जहाँ उसकी ज़रूरत थी, जहाँ ज़रूरत थी तो वो ज़रूरत कहाँ थी, वहाँ 2 जगह ज़रूरत थी। या तो ज़रूरत थी जो सन की डायरेक्शन में है या ज़रूरत थी जो सन के विपरीत डायरेक्शन में, दोनों में से किसी एक में क्रिया हो रही है। तो या तो सन की उपस्थिति में यहाँ की ग्रोथ रुक रही है या सन की अनुपस्थिति में यहाँ की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, दोनों में से कोई ना कोई एक घटना हुई है। ठीक है, आप इसकी ग्रोथ को रोक दीजिए और इसकी ग्रोथ को नॉर्मल होने दीजिए तो भी वक्रण हो जाएगा। हो गया, यहाँ पे ये अपनी रोटेशन पे घूम रहा है, ऐसे में हम ये धागा घूम रहा है, ये धागा एक अपने वेलोसिटी से घूम रहा है। क्लियर है? ऐसे में हम किसी पॉइंट पर इस धागे को रोक देते हैं तो क्या होगा, ये घूमता रहेगा लेकिन ये एक छोटा रोटेशन बना लेगा, सेम वो की वो चीज़ आ रही है।
ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ है, दो घटना हुई है, कोई सी भी एक, या तो सूरज का प्रकाश जिस लाइट पे गिर रहा है वहाँ की ग्रोथ रुक गई है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन जो है वहाँ की ग्रोथ चल रही है अपनी नॉर्मल स्टेज से, इसकी वजह से इसमें वक्रता आ गई, एक घटना। या ऐसा हुआ है कि यहाँ की ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ा लेकिन सामने वाली जो ग्रोथ है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से तेजी से ग्रोथ होने के कारण, यहाँ की ग्रोथ कम होने के कारण ये क्या हो गया, वक्रता के रूप में बदल चुका है। तो ये चार पोर्शंस जो है वो हम ग्रेविटी एंड लाइट सभी के अंदर यूज में लेंगे। तो यहाँ हो गया रिएक्शन और रिएक्शन के फलस्वरूप ये चीज़ देखने को मिली। तो ये जो क्या बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोट्रॉपिज्म है, इसके रेफरेंस में हमारे पास में यहाँ पे कई क्या बोलते हैं थ्योरम्स हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने, फिजियोलॉजिस्ट ने समय समय पर कुछ थ्योरम्स दिए इसको समझने के लिए। तो ये जो ट्रॉपिज्म है इसके लिए अगर अपन बात करें तो ट्रॉपिज्म के मैकेनिज्म और ट्रॉपिज्म की व्यवस्था जो है ये सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन, सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे चार्ल्स डार्विन ने लगभग 1880 में समझा दिया। चार्ल्स डार्विन लगभग 1880। अगर आपको ध्यान हो तो कनेरी ग्रास पे उन्होंने अध्ययन के दौरान इस चीज़ को समझाया था। इसका बॉटनिकल नाम अगर अपन ले तो दैट इज फेलरिस कैनेरियंसिस। फैसेलिस फैसेलरिस कैनेरियंसिस। CANN, ठीक है। और उन्होंने इस वक्रता के लिए सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन, हालांकि ऑक्सिन का जब नामकरण नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसकी उपस्थिति को वहाँ पे समझा दिया था। देन उसके बाद अगर अपन बात करें तो अनेक वैज्ञानिक आए, जॉनसन्स, ल्यूपर्स एंड सबसे ज़्यादा जो साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा अगर अपन यहाँ पे फेमस की बात करते हैं तो दैट इज वेंट। अगर आपको ध्यान हो तो वेंट ने ओट जई के अंदर वक्रता को दर्शाया था। उन्होंने यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें जो प्रांकुर चोल था ओट का, उस प्रांकुर चोल के सीड्स को उन्होंने काटा था, ठीक है, और अलग अलग धातुओं से उसको कवर किया था, जिसमें एक उन्होंने यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ये सीड्स था उसको ट्रांसफ़र कर दिया था किसके ऊपर, अगार के ऊपर, स्लैब के ऊपर।
दैट इज अगार अगार, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कर दिया था, इस सीड्स को फिक्स 2 भागों में बांटा था, क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल में, और लॉन्गिट्यूडल में बांटकर उन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग अगार सेगमेंट पे रखा। और जब इस अगार सेगमेंट को कटे हुए स्टेम के ऊपर रखा गया, सीड्स विहीन केवल अगार अगार सेगमेंट को रखा, तो उसमें भी प्रकाश देने पर